ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दुर्ग में गरीब कल्याण संभागीय जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मतदान 28 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पेहरिद गांव में बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने के लिए बचाव कार्य अपने अंतिम चरण में और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा की अमूल्य देन है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में पूरा विश्व योग दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग दिवस में व्यापक भागीदारी करने और साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योग से अनेक लाभ हैं। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देश पर इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में संबंधित जिले के मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बीच वशिष्ठ योग आश्रम द्वारा बीते 5 से 11 जून तक रायपुर के विभिन्न स्थानों में निःशुल्क योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान योग गुरु गिरीश आहूजा ने लोगों को योग की बारीकियां और उनके लाभ बताए। आश्रम द्वारा रायपुर के बीटीआई मैदान में 20 और 21 जून को योग प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशिष्ट योग आश्रम अहमदाबाद के योग गुरु धीरज लोगों को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक योग की बारीकियां बताएंगे। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हुआ है। आज दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गरीब कल्याण संभागीय जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीब की सरकार को चरितार्थ करते हुए भारत में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एकमात्र लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है। इस मौके पर श्री कुलस्ते ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए इन योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा भी की। श्री कुलस्ते ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की अक्षमता के कारण प्रदेश की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि की सहायता राशि भी किसानों को खातों तक नहीं पहुंच पा रही है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, संतोष पांडे और सरोज पांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य की बैगा सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों के विकास को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई है। राज्यपाल ने कल कवर्धा में आयोजित बैगा आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जनजाति समुदायों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करने और विकास अभिकरणों का गठन करने के बावजूद अब तक इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत जरूरतों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि बैगा जनजातीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा आज भी निरक्षर है, जो इस जनजाति के पिछड़े होने के कारणों में से एक है। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैगा आदिवासी समुदाय के लोगों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और कई राज्यों में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने की खबर है। उन्होंने कहा कि यह समय सतर्क रहने का है और कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड नियमों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। डॉक्टर मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।
प्रदेश के 28 जिलों में रिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जांच के बाद जनपद सदस्य के 6 पदों के लिए 18, सरपंच के 84 पदों के लिए 251 और पंच के 454 पदों के लिए 544 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के 1, सरपंच के 2 और पंच के 5 उम्मीदवारों के नामांकन निरस्त हो गए हैं। आज इन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया। 28 जून को सुबह 7 बजे से मतदान और 29 जून को मतगणना कराई जाएगी। वहीं परिणामों की घोषणा 30 जून को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा कराया जाएगा। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, उस महिला योद्धा का नाम बताएं जिन्हें खासी महायुद्ध के पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ यू तिरोत सिंह की सहायता की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन कर बीते 8 सालों की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक आज बलरामपुर में आयोजित किसान लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री कौशिक ने मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर श्री कौशिक ने विभिन्न किसानों का सम्मान भी किया। श्री कौशिक कल बिलासपुर में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। सुकमा जिले में 2 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इस माओवादी ने जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह महिला माओवादी बीते 12 वर्षों से संगठन में सक्रिय थी और इस पर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पिहरेद में बोरवेल में फंसे 11 साल के बच्चे राहुल को बाहर निकालने के लिए पिछले 76 घंटे से बचाव कार्य लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले मिली जानकारी के मुताबिक राहुल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। सुरंग और बोरवेल के बीच की दूरी अब करीब 1 मीटर ही रह गई है। राहुल को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए ड्रिलिंग मशीन को बंद कर हाथों से खुदाई की जा रही है। बचाव स्थल पर चिकित्सा दल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के साथ स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। बच्चे को बाहर निकलते ही उसे एम्बुलेंस से बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को राहुल को बोरवेल से निकालने के बाद अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक केशव चंद्रा और इंदु बंजारे ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बचाव कार्य को लेकर चर्चा की। जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बचाव कार्य के दौरान बोरवेल में जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर को कम करने के लिए गांव के सभी बोर चला दिए गए और 2 स्टॉप डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ दिया गया। और अब पेश है मौसम का हाल।
पूर्व मध्य अरब सागर से उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका विस्तारित है। वहीं एक चक्रवाती घेरा दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं इस दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल कबीर जयंती है। इसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कल विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों से रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाने की अपील की है। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में आज धमतरी में रेडक्रॉस सोसायटी की अगुवाई में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रक्तदान का महत्व बताया गया। राज्य सरकार ने जनसंपर्क विभाग और जनसंपर्क संचालनालय के 15 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के प्राचार्य की सेवा पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ कर कूट रचना करते हुए उन्हें नौकरी से हटाने के मामले में दुर्ग जिले की नेवई पुलिस ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित अन्य 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और महासमुंद जिले के करीब 25 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह गांजा ओडिशा ले जाया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने दुर्ग में गरीब कल्याण संभागीय जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मतदान 28 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पेहरेत गांव में एक बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने के लिए बचाव कार्य अपने अंतिम चरण में। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।